काशी के एक पुराने सकरी गलियों वाले मोहल्ले में एक छोटा सा मगर बेहद सुंदर घर था। ये घर था सुमित्रा और राघव का। घर की दीवारों पर आधुनिक पेंट नहीं बल्कि भक्ति का रंग चढ़ा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही इस घर से घंटियों की आवाज और चंदन की भीनी भीनी खुशबू बाहर आने लगती थी। सुमित्रा एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनका जीवन असाधारण था, क्योंकि उनके जीवन का केंद्र बिंदु उनके पति या बेटी नहीं बल्कि उनके घर के मंदिर में विराजमान लड्डू गोपाल थे। सुमित्रा के लिए लड्डू गोपाल कोई पीतल की मूर्ति नहीं थे। वे उनके घर के सबसे छोटे, सबसे लाडले सदस्य थे। वो उन्हें कान्हा कहकर बुलाती थीं। सुमित्रा का दिन कान्हा को उठाने से शुरू होता और उन्हें सुलाने पर खत्म होता। नहलाना, श्रृंगार करना, इत्र लगाना और मौसम के अनुसार उनके कपड़े बदलना, यही सुमित्रा की दिनचर्या थी। राघव, जो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, अक्सर सुमित्रा के इस पागलपन, जिसे वे प्रेम कहते थे, को देखकर मुस्कुरा देते। वे कहते, सुमित्रा, तुम कान्हा को इतना लाड़ लड़ाती हो, कहीं वे बिगड़ न जाएं। सुमित्रा हंसकर कहती, अजी, मेरा लल्ला है, बिगड़ेगा तो मैं संभाल लूंगी। प्रेम में बिगड़ने का भी अपना ही आनंद है। उनकी 7 साल की बेटी पीहू भी अपनी मां की तरह कान्हा को अपना भाई मानती थी। वो स्कूल जाने से पहले कान्हा को बाय बोलकर जाती और आने के बाद सबसे पहले अपने स्कूल की बातें उन्हें बताती। घर का माहौल पूरी तरह कृष्णमय था। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। महीने का वो समय आया जब स्त्रियों को शारीरिक धर्म, मासिक धर्म के नियमों का पालन करना पड़ता है। सुमित्रा के लिए यह समय किसी सजा से कम नहीं होता था। शारीरिक कष्ट अपनी जगह था, लेकिन उससे कहीं बड़ा कष्ट था विरह। अपने ही घर में अपने ही लल्ला से दूर हो जाना। वो मूर्ति जिसे वो रोज अपने सीने से लगाकर नहलाती थी, उन दिनों उसे छूने की मनाही थी। सुमित्रा पुरानी परंपराओं और शुद्धता के नियमों का बहुत सम्मान करती थी। उनका मानना था कि पवित्रता केवल शरीर की नहीं बल्कि उस अनुशासन की भी होती है जो हम ईश्वर के प्रति रखते हैं। नियम के अनुसार सुमित्रा ने उन 5 दिनों के शुरू होने से पहले ही कान्हा की पूरी व्यवस्था कर दी। मंदिर के पट को आधा ढक दिया गया। उन्होंने कान्हा के पास एक बड़ा चांदी का गिलास जल से भरकर रख दिया। एक कटोरी में काजू, बादाम, किशमिश और मिश्री भरकर रख दी। आंखों में आंसू भरकर सुमित्रा ने हाथ जोड़े और दूर से ही कहा, लल्ला, ओ मेरे कान्हा, अब 5 दिन तेरी मैया तुझे हाथ नहीं लगा पाएगी। देख, मैंने तेरे पास मेवे रख दिए हैं, जल रख दिया है। जब भूख लगे, जब प्यास लगे, खुद ले लेना। राधा रानी, आप तो समझदार हैं, मेरे लल्ला का ख्याल रखना। मैं विवश हूं शरीर से, पर मन से नहीं। सुमित्रा ने मंदिर का पर्दा गिरा दिया। घर में सन्नाटा सा पसर गया। राघव को पता था कि अगले 5 दिन सुमित्रा उदास रहेगी। उसने ढांढस बंधाते हुए कहा, सुमित्रा, भगवान भाव के भूखे हैं, तुम दूर रहकर भी तो उनके पास ही हो। सुमित्रा ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो जानती थी कि यह सच है, लेकिन वात्सल्य प्रेम तर्क नहीं समझता। वो तो स्पर्श और सेवा का आकांक्षी होता है। पहला दिन किसी तरह बीता। सुमित्रा को बार बार लगता कि मंदिर के अंदर से कान्हा उसे पुकार रहे हैं, मैया, मुझे प्यास लगी है, या मैया, मेरी पगड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक कर दे। पर वो विवश थी। दूसरे दिन सुमित्रा ने तय किया कि वो इस शारीरिक दूरी को मानसिक निकटता में बदल देगी। उसने मानसी सेवा करने का निश्चय किया। मानसी सेवा, जहां शरीर स्थिर रहता है लेकिन मन यात्रा करता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सुमित्रा अपने कमरे के कोने में आसन बिछाकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली। घर में और कोई नहीं था जो कान्हा को भोग लगा सके, क्योंकि राघव ऑफिस जा चुके थे और पीहू स्कूल। इसलिए सुमित्रा ने मन ही मन में सेवा शुरू की। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके बंद कमरों की दीवारें ढह गईं। उसके सामने अब उसका छोटा सा मंदिर नहीं बल्कि साक्षात वृंदावन का दिव्य भवन था। यह सुमित्रा का मानसिक दृश्य था। उसने मन की आंखों से देखा कि वो कान्हा के शयन कक्ष में प्रवेश कर रही है। मखमली बिस्तर पर कान्हा सो रहे हैं। सुमित्रा ने धीरे से कान्हा के पैर दबाए और बुदबुदाई, उठो लल्ला, भोर हो गई है। उसने देखा कि कान्हा अंगड़ाई लेते हुए उठ रहे हैं। राधा रानी भी मुस्कुरा रही हैं। सुमित्रा ने मनी मन यमुना जल से भरे स्वर्ण कलश उठाए और कान्हा को स्नान कराया।
आज उसने कान्हा को वो आभूषण पहनाए जो उसके पास असलियत में थे ही नहीं। हीरो जड़ा मुकुट, वैजंती माला और रेशमी पीतांबर। यह प्रक्रिया इतनी जीवंत थी कि सुमित्रा के बंद होठों पर मुस्कान थी और बंद आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने करीब 1 घंटे तक कान्हा का श्रृंगार किया। अब बारी थी भोग की। मानसी पूजा के तीसरे दिन सुमित्रा गहरे ध्यान में थी। आज उसका मन था कि वो कान्हा को कुछ विशेष खिलाए। रोज तो वो मेवे और माखन खिलाती है। आज उसने मनी मन केसर पिस्ता युक्त खीर बनाने का विचार किया। ध्यान की अवस्था में ही सुमित्रा एक विशाल रसोई में पहुंच गई। ये रसोई उसके घर की छोटी रसोई नहीं थी, बल्कि किसी राजमहल की रसोई जैसी थी। वहां सोने और चांदी के बर्तन रखे थे। सुमित्रा ने गाय का गाढ़ा दूध लिया, उसमें बासमती चावल डाले। आंच पर दूध उबल रहा था। उसमें ढेर सारा केसर, इलायची, बादाम और पिस्ता डाला। खीर की सुगंध से उसका पूरा मानसिक जगत महक उठा। खीर तैयार हुई। सुमित्रा ने एक सुंदर चांदी की कटोरी में खीर परोसी और उसे लेकर कान्हा के पास पहुंची। ध्यान में उसने कहा, ले लल्ला, आज तेरी पसंद की खीर लाई हूं, गरम है, फूंक फूंक कर खाना। उसने देखा कि राधा रानी और कान्हा दोनों बड़े चाव से खीर खा रहे हैं। राधा रानी ने एक कटोरी खाई और तृप्त होकर मुस्कुरा दी। कान्हा ने भी अपनी छोटी सी कटोरी चट कर ली। सुमित्रा को लगा कि भोग पूरा हुआ। वो बर्तन उठाने ही वाली थी कि ध्यान में कान्हा ने उसका पल्लू पकड़ लिया। कान्हा बोले, मैया और चाहिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। सुमित्रा ने कहा, लल्ला, पेट भर गया होगा, ज्यादा मीठा खाने से पेट दुखने लगेगा। कान्हा ने मचलते हुए कहा, नहीं मैया, मुझे और चाहिए, मेरा पेट अभी नहीं भरा। सुमित्रा ने अपनी मानसिक रसोई की ओर देखा। उसने तो बस इतनी ही खीर बनाई थी जितनी दोनों के लिए पर्याप्त हो। उसने कान्हा से कहा, लल्ला, खीर तो खत्म हो गई, मैंने थोड़ी ही बनाई थी। कान्हा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को नचाते हुए कहा, मैया, तू झूठ बोल रही है, रसोई में जा और देख, वहां खीर अभी भी है। सुमित्रा ने तर्क किया, अरे कान्हा, मैंने ही तो बनाई थी, मुझे पता है पतीला खाली है। कान्हा ने हंसते हुए कहा, मेरे कहने से एक बार जाकर देख तो सही, मां का भंडार कभी खाली होता है क्या? सुमित्रा अपने ही बनाए हुए मानसिक जगत में कान्हा की बात मानकर रसोई में वापस गई। उसे पक्का विश्वास था कि बर्तन खाली होगा, लेकिन जैसे ही उसने स्वर्ण पात्र का ढक्कन हटाया, वो हैरान रह गई। पात्र लबालब खीर से भरा हुआ था, इतनी खीर कि पूरा गांव खा ले। सुमित्रा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? तभी कान्हा की आवाज गूंजी, मैया, जब मैं एक को अनेक कर सकता हूं तो तेरी थोड़ी सी खीर की भावना को अनंत नहीं कर सकता। तूने सीमित सोचा, पर मेरा प्रेम असीमित है। ले आ, मुझे और भूख लगी है। सुमित्रा भाव विभोर होकर वो खीर लेकर आई। उसने कान्हा की कटोरी फिर भरी। जैसे ही उसने कटोरी में खीर डाली, वो कटोरी कभी खाली ही नहीं हो रही थी। कान्हा खाते जा रहे थे और सुमित्रा खिलाती जा रही थी। राधा रानी पास बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, देख सुमित्रा, तेरा भाव आज जीत गया। काफी देर तक ये लीला चली। अंत में कान्हा ने डकार ली और कहा, आनंद आ गया मैया, आज वर्षों बाद ऐसी खीर खाई। सुमित्रा का ध्यान टूटा। उसने आंखें खोली। वो अपने कमरे में उसी चटाई पर बैठी थी। घड़ी देखी तो दोपहर के 2 बज चुके थे। उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर हो गई। उसका शरीर सुन्न था, लेकिन मन में एक अजीब सी तृप्ति थी, जैसे उसने सच में अभी अभी घंटों रसोई में बिताए हों। ध्यान टूटने के बाद सुमित्रा को अचानक अपनी भौतिक स्थिति का भान हुआ। वो मासिक धर्म में थी, शरीर कमजोर था और घर में आज खाने के लिए कुछ विशेष नहीं बना था। क्योंकि वो रसोई में जा नहीं सकती थी, तो सुबह राघव ने जाते जाते खिचड़ी बना दी थी और कहा था कि दोपहर में वही खा लेना। सुमित्रा उठी। उसे जोरों की भूख तो नहीं थी, क्योंकि मानसिक रूप से वो तृप्त थी, लेकिन नियम के अनुसार उसे शरीर को पोषण देना था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमित्रा ने सोचा, इस वक्त कौन आया होगा? राघव तो शाम को आते हैं और पीहू की स्कूल बस के समय में अभी आधा घंटा बाकी है। उसने संकोच करते हुए दरवाजा खोला। सामने उसकी बेटी पीहू खड़ी थी। वो आज स्कूल बस से जल्दी आ गई थी या शायद उसे कोई छोड़ गया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पीहू के दोनों हाथ भरे हुए थे। पीहू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी।
उसके दोनों हाथों में मिट्टी के दो बड़े बड़े सकोरे थे जो ऊपर तक गाढ़ी मलाईदार खीर से भरे हुए थे। खीर के ऊपर केसर और पिस्ता साफ चमक रहा था, बिल्कुल वैसी ही जैसी सुमित्रा ने अपने ध्यान में देखी थी। सुमित्रा अवाक रह गई। उसने पूछा, पीहू तू इतनी जल्दी कैसे आ गई, और ये खीर कहां से आई? पीहू ने उत्साह में जूते उतारते हुए कहा, मम्मी आज स्कूल के बाहर एक अजीब बात हुई। हमारी बस खराब हो गई थी तो हम सब बच्चे बाहर खड़े थे। तभी वहां एक बहुत सुंदर से अंकल आए। उन्होंने पीले रंग के कपड़े पहने थे, बिल्कुल हमारे कान्हाजी जैसे। उन्होंने हम सबको ये खीर दी। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन अंकल? तूने पहले कभी देखा है उन्हें? पीहू ने सिर हिलाया, नहीं मम्मा, पहले कभी नहीं देखा, पर वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने खास मुझे बुलाकर ये 2 सकोरे दिए और कहा, ले बेटा, एक तेरे लिए और एक तेरी मैया के लिए। उसे कहना कि आज उसने मुझे बहुत अच्छी खीर खिलाई, इसीलिए ये उसका हिस्सा है। जैसे ही पीहू ने शब्द कहे, सुमित्रा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो दरवाजे की चौखट पकड़कर वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। क्या कहा उन्होंने? फिर से बोल पीहू। सुमित्रा सिसक उठी। पीहू घबरा गई। मम्मा आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने बस यही कहा कि तेरी मैया ने आज पेट भर के खिलाया, तो मैं उसे भूखा कैसे रहने दूं? ये प्रसाद है, जाकर खा लेना। सुमित्रा ने कांपते हाथों से उस मिट्टी के सकोरे को छुआ। खीर अभी भी गुनगुनी थी। उसमें से वही सुगंध आ रही थी, इलायची, केसर और उस दिव्य प्रेम की जो उसने अपने मानसी ध्यान में अनुभव की थी। ये कोई साधारण खीर नहीं थी, ये उसके भाव का भौतिक स्वरूप था। सुमित्रा ने पीहू को गले लगा लिया। पीहू समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मां क्यों रो रही है, पर सुमित्रा जानती थी कि आज उसके घर साक्षात चमत्कार हुआ है। उसने मन ही मन मंदिर की दिशा में देखा, जहां पर्दा लगा हुआ था। हे गोविंद, हे दीनबंधु, तुम कितने दयालु हो। मैंने तो बस मन में ही खिलाया था, तुमने उसे सच मान लिया, और न केवल मान लिया बल्कि उसका मान रखते हुए मेरा हिस्सा भी भिजवा दिया। सुमित्रा ने वो खीर चखी। वो स्वाद इस लोक का था ही नहीं, वो अमृत था। शरीर की सारी थकान, मासिक धर्म की पीड़ा, मन का विरह, सब उस एक चम्मच खीर के साथ विलुप्त हो गया। शाम को जब राघव घर आए तो सुमित्रा ने उन्हें सारी बात बताई। राघव, जो हमेशा तार्किक बातें करते थे, आज निशब्द थे। उन्होंने उस खाली सकोरे को माथे से लगाया। राघव बोले, सुमित्रा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि भगवान पत्थर की मूर्तों में नहीं बल्कि भक्त के भरोसे में बसते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि वे हर पल हमारी सेवा कर रहे होते हैं। उस दिन के बाद से सुमित्रा के जीवन में एक गहरा बदलाव आ गया। अब मासिक धर्म के वो 5 दिन उसके लिए विरह या दुख के दिन नहीं थे, बल्कि अति निकटता के दिन बन गए। उसे समझ आ गया कि मंदिर के दरवाजे बंद होने से भगवान के दरवाजे बंद नहीं होते। वो जान गई कि मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ है। जब हम मन से कुछ अर्पित करते हैं तो उसमें दिखावे की कोई मिलावट नहीं होती। वह शुद्ध प्रेम होता है, और ईश्वर प्रेम का ही भोग लगाते हैं। हम ईश्वर की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं तो वे हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। सुमित्रा ने मान से खीर खिलाई। ईश्वर ने उसे यथार्थ में तृप्त किया। अक्सर भक्तों के मन में प्रश्न आता है, क्या भगवान सच में खाते हैं? सुमित्रा की कहानी इसका जीवन प्रमाण है कि वे खाते भी हैं, मांगते भी हैं और खिलाते भी हैं। मित्रों, सुमित्रा की यह कहानी कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि भक्ति की उस पराकाष्ठा का उदाहरण है जैसे हम अक्सर अपनी तर्क शक्ति के कारण नकार देते हैं। मासिक धर्म या कोई भी शारीरिक अशुद्धि आपको ईश्वर से दूर नहीं कर सकती। शरीर अशुद्ध हो सकता है, पर आत्मा और मन तो सदैव पवित्र है। यदि आपका भाव सच्चा है तो आप बंजर जमीन पर भी फूल खिला सकते हैं और बंद कमरों में भी ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। आज भी उस घर में जब भी खीर बनती है तो सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आ जाता है कि उसका कन्हैया कितना नटखट है, जो मन की रसोई में जाकर भी ये देख लेता है कि पतीले में और खीर बची है या नहीं। इसलिए जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, सेवा का क्रम टूटने मत दीजिए। अगर हाथ सेवा न कर पाए तो मन को सेवक बना दीजिए, क्योंकि हाथ तो थक सकते हैं पर मन की उड़ान अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूं।
ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता औपचारिकताओं का नहीं बल्कि आत्मीयता का है। सुमित्रा ने अपनी विवशता को अपनी शक्ति बना लिया। उसने दिखा दिया कि मानसिक पूजा भौतिक पूजा से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है, क्योंकि उसमें एकाग्रता और समर्पण का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ईश्वर को आपकी वस्तु नहीं, आपका भाव चाहिए। जब आप उन्हें अपना मानते हैं तो वे भी आपको अपना मानकर वो सब करते हैं जो एक परिजन करता है, खिलाना, ख्याल रखना और प्रेम लुटाना। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।